नमस्ते, मैं डॉक्टर परवीन, होम्योपैथिक डॉक्टर, यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन मर्कसॉल के बारे में। मर्कसॉल आपने नाम तो सुना ही होगा। डेली प्रैक्टिस में सभी डॉक्टर्स इसे बहुत अधिक इस्तेमाल में करते हैं क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। आज इसके कुछ की नोट्स हम देखते हैं जिसके बेसिस पर आप इसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पेशेंट जो मर्कसॉल का होता है उसका फेस ऑयली होता है, ऑयली स्किन होती है, चेहरा बिल्कुल चमकता हुआ दिखाई देता है, पर्सपिरेशन भी बहुत अधिक होता है, पर्सपिरेशन बहुत ऑफेंसिव रहता है। तो ऐसे हालात में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। जहाँ पर पर्सपिरेशन बहुत ही ऑफेंसिव है, मीन्स पसीने में बहुत अधिक बदबू रहती है और पर्सपिरेशन भी बहुत अधिक रहता है। दूसरा इसका पॉइंट है ट्रेमर्स, मीन्स ये हेड में ट्रेम्बलिंग दिखाई देती है और टंग में ट्रेम्बलिंग दिखाई देती है और हाथों में भी ट्रेमर्स होते हैं, मीन्स हाथों में भी कपकपी रहती है। तो इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं उसमें मर्कसॉल दी जाती है। तीसरा कीनोट ये है कि माइंड से भी पेशेंट वीक रहता है, थोड़ा वीकनेस रहता है। चौथा कीनोट ये अल्सरेशन में बहुत यूजफुल है। अल्सरेशन जहाँ भी हो, चाहे अल्सर्स माउथ में है, थ्रोट में है या फिर स्टमक में है या किसी भी तरह के जो अल्सर्स होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। जब हम देखते हैं कि माउथ में जो अल्सर्स होते हैं जिन्हें हम मुंह के छाले बोलते हैं, तो उसमें भी मर्कसॉल बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद पांचवा कीनोट ये है कि टेंडेंसी ऑफ पस फॉर्मेशन, मीन्स पस फॉर्मेशन होता है और जब भी जहाँ भी पस फॉर्मेशन होता है वहां पर साथ में ब्लड भी होता है, तो ब्लडी पस फॉर्मेशन कह सकते हैं। जहाँ पर पस भी है और पस के साथ में थोड़ा सा ब्लड भी दिखाई देता है, ऐसी कंडीशन में मर्कसॉल बहुत यूजफुल है। जैसे कि हम दांत की कंडीशन देख सकते हैं, पायूरिया एक बीमारी है जिसमें कि जो मसूड़ों में इन्फेक्शन रहता है और मुंह से बदबू भी आती है, मुंह में छाले भी हो जाते हैं, मसूड़ों में फोड़े हो जाते हैं, ब्लीडिंग होने लगता है, पस फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसे कंडीशन में मर्कसॉल बहुत अच्छा काम करती है। आगे का कीनोट है कि एब्सेस कोल्ड, मीन्स जो फोड़े होते हैं, जो एब्सेस होते हैं वो कोल्ड रहते हैं, मीन्स वहाँ का जो एरिया है वहाँ कोल्डनेस दिखाई देता है। जैसे बेलाडोना में हम देखते हैं कि हिपरसल्फ में, बेलाडोना में हम देखते हैं कि अब जो फोड़ा होता है वहाँ आसपास की जगह में बहुत हीट रहती है, गर्माहट रहती है, लेकिन मर्कसॉल में जब फोड़ा होता है, एब्सेस रहता है, वहाँ आसपास में कोल्डनेस रहता है। तो कोल्डनेस रहता है तब हम मर्कसॉल देते हैं और मर्कसॉल उस एरिया को वार्म करती है, मीन्स गर्माहट देती है और उसको ठीक करती है। उसके बाद में ये रोमैटिक प्रॉब्लम्स में भी इस्तेमाल में लाई जाती है, जैसे कि इडिमा हो गया, जिस तरह की कोई जॉइंट में इन्फ्लेमेशन है और इडिमा है, तो एपिस्मेल जिस तरह से हम यूज करते हैं उसी तरह मर्कसॉल भी यूज किया जाता है। जहां पर कि बोन्स जो होती है वो बहुत ही सॉफ्टनेस आ जाता है बोन्स में और मुड़ जाती है, इतना सॉफ्टनेस रहता है बोन्स में, तो बोन्स भी ऐसे मुड़ जाती है,
तो ऐसी कंडीशन में भी रूमेटिक प्रॉब्लम्स जो है उसमें मर्क सॉल्ट दी जाती है। आगे का कीनोट ये है कि एग्रीवेशन बाय कोल्ड मीन्स वैसे तो ठंडी और गर्मी दोनों में ही वो साधारण सी ही स्थिति में रहता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि ठंडी से उसके जो सिम्टम्स है वो बढ़ जाते हैं। आगे का कीनोट ये है कि सलाइवेशन बहुत अधिक रहता है, जिससे हम टाइलिस कहते हैं, PTYLIS। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर एक्सेसिव सलाइवेशन रहता है, मीन्स नॉर्मल जो हमारे माउथ में सलाइवेशन है वो नॉर्मल रहता है, लेकिन जहां पर एक्सेसिव सलाइवेशन दिखाई देता है, जैसे कि पेशेंट बोलते समय जब बोलता है तो एकदम थूक बाहर आती है। बहुत बार देखा है कि सामने वाला खड़ा है उसके मुंह पर थूक आ जाता है, इतना उसका सलाइवेशन इतना ज्यादा रहता है कि अगर स्पीडली बात कर रहा है, जोर से बात कर रहा है तो सलाइवेशन इतना अधिक रहता है कि बाहर थूका बाहर आता है बोलते बोलते। जब सोता है तो सोते समय भी नींद में भी सलाइवेशन होता है और लार जो है वो बाहर आती है सोते समय भी। और जब अल्सर सोते हैं तो उसमें भी माउथ में बहुत अधिक सलाइवेशन रहता है, अल्सर्स के साथ साथ में मुंह के छाले अगर होते हैं, मुंह में यदि छाले दिखाई देते हैं तो उसके साथ में जहां सलाइवेशन रहता है, बहुत अधिक लार बनती है, तो ऐसी कंडीशन में मर्कसॉल बहुत अच्छा काम करती है। तो ये मर्कसॉल के कुछ कीनोट्स थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट उसके लक्षण थे जिसमें कि हम मर्कसॉल का उपयोग कर सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन मर्कसॉल के बारे में। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आप पसंद करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।